नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. First 15 days of July कैसे रहेंगे, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है आपके लिए। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई 2023 क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इसके अलावा अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे और फेसबुक पे अब मैं डेली अपलोड्स कर रही हूँ, रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, डेली गाइडेंस एंड मैसेजेस, आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी रखनी है, क्या डिसीजंस लेने हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो इन सभी टॉपिक्स पे रीडिंग एंड गाइडेंस अब आपको रोज़ मिल रहा है। अगर आप मुझे उस प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सैजिटेरियस, पहला मैसेज हमारे लिए आ रहा है फॉर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई। वी हैव डार्क वुमेन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद अ डार्कर कॉम्प्लेक्शन और है कोई ऐसी लेडी जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो या जिनके बाल थोड़े से डार्क हो, इनके साथ में आपका किसी तरीके से रिलेशनशिप हो सकता है, बातचीत हो सकती है किसी तरीके से, या ये आपकी मदद कर रहे हैं या ये आपसे मदद ले रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज सी हॉर्स, जो कि कह रहा है कि फैमिली मैटर्स, तो किसी तरीके के फैमिली मैटर्स के अंदर आपका इनपुट होगा या आप बातचीत करेंगे। किसी तरीके से फैमिली डिस्कशंस हो सकते हैं जहाँ पर आपका आपको कुछ गाइडेंस देना है या आपसे कुछ बातचीत होगी। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड, आपकी कोई एक विश पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है कप, जो कि ये कह रहा है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और आपको लग रहा है नहीं कि इनकी बात में कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सही है ये जो कह रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग किसी की चल रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है योग, जो कि ये कह रहा है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, किसी तरीके से बंधा हुआ सा आपको महसूस होगा, आपको ऐसा फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जीज होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कुछ बंधन के अंदर किसी जगह पर रुके हुए हैं, फंस गए हैं, ऐसी एनर्जीज आएगी जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पीकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर ऑपरेट नहीं करना है, प्राइड बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं हो जाना है किसी चीज़ को लेकर के। स्टार, गारंटीड सक्सेस, तो सक्सेस तो दिख रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में सक्सेस को पा रहे हैं, दोनों चीज़ दिख रही है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक दिन में होगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, जो आपको हो सकता है कि इन्होंने कोई ये गलत धारणा आपके बारे में आपके अगेंस्ट बना करके रखी हुई हो, जिसको थोड़ा सा समय हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो गई हो। तो जैसे दीवार एक दिन में नहीं बनती, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक दिन से नहीं बन रही है। अगर आप किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी साइड की स्टोरी या आप अपने साइड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें सामने वाले पर्सन को। चलिए, लाइफ के और जोन्स, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंसेस एक्सेट्रा कैसी रहने वाली है फॉर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई 2023, ये भी देख लेते हैं लव लाइफ के लिए। सेकंड डेक से हम कार्ड्स को पुल करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं लव लाइफ के अंदर, अगर स्टक हैं आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर, आपकी तरफ एक्शंस लेंगे नहीं लेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे नहीं करेंगे अनब्लॉक, क्या है सिचुएशंस एग्जैक्टली, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ के अंदर, एंड अगर दूसरे सिनारियोज में भी अगर आपको कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप पेड टैरो रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग्स होती हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है, तो जो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करते, बिकॉज ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, तो कलेक्टिव एनर्जीज अलग होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स में एनर्जीज अलग आती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप मुझे यहाँ से व्हाट्सअप मैसेजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टेम्परेंस, साथ ही आ रहा है द फूल एंड 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो आ रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स।
आई फील कि आप किसी तरीके से स्टक सिचुएशन के अंदर हैं, किसी तरीके से स्ट्रेस, किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन जिसका बोझा या जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप काम कर रहे हैं, लेकिन जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उतनी सक्सेस या उतना ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा है, उतना आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या उतना ही आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है वो है 7 ऑफ सोल्स। किसी तरीके से धोखा, कोई बिट्रेयल, कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा हो, कोई ऐसी एनर्जी जो कि आपके लिए, जैसे आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप सही पाथ पर चल रहे हैं, आप सही जगह पर चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको धोखा दे रहा हो या आपके साथ में कुछ गलत कर रहा हो, ठीक है, आपके साथ में इनजस्टिस कर रहा हो, आपके साथ में कुछ गलती हो रही हो, आपके साथ में कोई रूडली बिहेव कर रहा हो, जेलसी के अंदर बिहेव कर रहा हो, ऐसे एनर्जीज दिख रही है। साथ ही हमारे पास में द फूल की बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है, बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप अटका हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कोई नई जॉब, बिजनेस या करियर अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको कि कहीं कोई आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा ना उठा रहा हो, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास में आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, बिट्रेल मिल सकता है, कोई आपके साथ में चीटिंग कर सकता है, कोई आपके साथ में धोखा कर सकता है, वो एनर्जी भी दिख रही है। तो आप क्या एक्शंस ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप क्या कर रहे हैं, ये आपको अपने तक ही सीमित रखना है। सबको ढिंढोरा नहीं पीटना है, सबको बहुत कुछ बताना नहीं है, सबके साथ में चीज़ों को शेयर नहीं करना है। ठीक है, द लास्ट कार्ड वी हैव इज टेम्परेंस। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपने नॉलेज से, आप अपनी एक्शन से, आप अपनी क्षमता से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लोगों को मोहित करेंगे। आपके अंदर बहुत सारा कैलिबर है, बहुत सारी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन कहीं आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे या नहीं समझ पा रही हैं। बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा, अगर आपने अब तक नहीं सीखा है तो बैलेंस करना है अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपनी ज़िंदगी की हर एक अपॉर्चुनिटी को, और उसको एनकैश करना या एनहांस करना या उस चीज़ को बढ़ाना है। जो भी है आपका ग्रोथ, जो भी है आपकी नॉलेज, जो भी है आपकी विजडम, उसको बढ़ाना है, उसको आगे लेकर के जाना है, अपलिफ्ट करना है उन एनर्जीज़ को, एंड बैलेंस करना है। काम हो सकता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, हेल्थ भी थोड़ी सी सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, एंड आपका मन दुखी हो, ये भी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आपको हर एक सिचुएशन का सामना उस सिचुएशन से हायर एनर्जीज में आकर के करना होगा, लेना होगा, ये मुझे दिख रहा है। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। आपकी एनर्जीज में हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ कप्स अलॉन्ग विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी, यहाँ पर भी द फूल की एनर्जी आ रही है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ सबसे पहले तो हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके बाद में वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके ख्यालों में है, बहुत सारा टाइम आपका जा रहा है, पर साथ ही साथ उनको याद और मिस करने के साथ साथ आप अपने ऊपर भी फोकस्ड हैं, आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस्ड हैं, आप अपने आप पे फोकस्ड हैं। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपनी लाइफ में एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी कुछ बातों से हार्ट ब्रेक मिल रहा है, आपके पार्टनर को शायद ये लग रहा हो कि आप उनको चीट कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं।
या उनको ये भी लग सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, बिकॉज आप अपने करियर पे या अपने ऊपर फोकस्ड हैं इस समय, तो उनको ये भी लग सकता है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। सो कहीं ना कहीं उनकी डबल एनर्जीज हैं, जैसे कि कहीं पर वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेकर के, और कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, दे आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, वो आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ, और इस रिश्ते के ऊपर झुकाव है उनका, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में अगर इश्यूज या प्रॉब्लम्स को फेस किया तो अब उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को अलग तरीके से हैंडल और मैनेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे इन 15 डेज में। तो इश्यूज, प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज या जो भी और XYZ स्ट्रेस अगर अब तक आपके सामने था, तो उन चीज़ों को साइड में रख करके अब आप जिंदगी के अंदर नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ हील हो गए या सॉल्व हो गए, लेकिन आप उसको सॉल्व करने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। तो आपके पास में एक प्लान है, आपके पास में एक विजन है, आप उस तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते की शुरुआत, इस रिश्ते को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाना चाहते हैं ना, आपका साथ देना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।